बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ई ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके गुलबर्ग में, जहां पे हम 4 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। इससे पहले थ्योरी में हमने ये प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन किया था और अब प्रैक्टिकली हम आपको दिखा रहे हैं कि हम इसमें कोरटेक की बैटरी और एफएम का टच एलसीडी वाला इन्वर्टर जो है वो पेयर कर रहे हैं। वायरिंग का प्रोसेस वही है जो आप हमारे IP65 इन्वर्टर्स में देखते हैं, उसी तरीके से सोलर का भी है। इसमें हैवी लोड, नॉर्मल लोड भी है। इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, 24 वोल्ट में ये इन्वर्टर आता है। इसमें BMS कम्युनिकेशन भी है और पैरेलल कम्युनिकेशन नहीं है। इसके अंदर आपको सिंगल यूनिट ही लगाना होगा। ये आप कनेक्शंस चेक कर रहे थे, इसके साथ साथ फिर आप देख सकते हैं कि हम जो इनका DB बॉक्स सेट कर रहे हैं और इनके घर का मेन पैनल बॉक्स जिसको हम दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये सोलर पैनल्स हैं, 4 सोलर पैनल्स हमने स्टेज फर्स्ट में या जो है वो हमने इसमें अटैच किए हैं लो कॉस्ट रखने के लिए। आगे चल के इसमें मज़ीद 4 पैनल्स ऐड करके इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इसका रिज़ल्ट भी हम आपको दिखाएंगे कि 4 पैनल्स का रिज़ल्ट क्या आ सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर धूप है तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको और स्टेबल करने के लिए आप 5 या 6 पैनल भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। ये हमने जिनको 585 वाट के 4 पैनल इसमें अटैच किए हैं L2 स्ट्रक्चर के साथ, सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं जिसके ऊपर हमने इसको रावल बोल्ट के साथ फिक्स ऑन किया हुआ है। और वायरिंग वगैरह वैसे ही करते हैं जैसे कि तमाम प्रोजेक्ट्स में हम आपको दिखाते हैं। तो कोशिश यही होती है कि कम बजट के अंदर भी काम उसी तरीके से हो जिस तरह से बड़े प्रोजेक्ट का काम हो रहा होता है। तो ये इनके घर की प्रॉपर सेटिंग है कि इनकी छत से जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे वायरिंग जा रही है। ये फिनिशिंग व्यू है पूरे प्रोजेक्ट का, हमने पैकअप कर दिया है। इनकी एग्जिस्टिंग वायर्स थी उनको सेट कर दिया है। ये एक मास्टर लुक है, पूरा प्रोजेक्ट जो है वो लगा हुआ किस तरह का लग रहा है। तो कोरटेक की लिथियम बैटरी और एफएम का इन्वर्टर जो है ये दोनों पेयर अप हमने किए हुए हैं। ये ग्रो वाट के प्रोटोकॉल के ऊपर जो है वो कम्युनिकेट होते हैं। बैटरी को भी डिफ़ाइन करना पड़ता है ग्रो वाट का प्रोटोकॉल, और एफएम के इन्वर्टर को अंदर भी जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ता है। ये आपको परसेंटेज में दिखाएगा। स्क्रीन और फंक्शंस बिल्कुल नाइट्रोक्स की तरह है ताकि आप सिंपलीफाई तरीके से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। तो हम आपको थोड़ा सा डिटेल में भी दिखाएंगे कि इस वक्त जनरेशन कितनी आ रही है। जनरेशन क्योंकि आजकल क्लाउडी है, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी सनी वेदर होता है, तो हम आपको रैंडम टाइम्स के ऊपर इसका चेक करवाएंगे कि हमें क्या रिज़ल्ट मिला है। ये वाईफाई डोंगल के साथ आता है, ये आप देख सकते हैं कि वाईफाई इसमें अटैच है, BMS जो है वो अलग से अटैच है। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसमें कम्युनिकेट की हुई हैं और ये कम्युनिकेशन की वजह से जो है ये प्रॉपर काम करता है। तो ये सिलेक्टर्स हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। इनका जो है अब नॉर्मल लोड के ऊपर भी हमने जो है वो सिलेक्टर ऐड किया हुआ है। इसी तरह से हमने हैवी लोड के ऊपर भी सिलेक्टर ऐड किया हुआ है कि अगर कोई चीज़ बाईपास करके रन करना चाहे तो ईजिली कर सकते हैं। ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं, वोल्टेज प्रोटेक्टर यूज़ किए हैं, और ये डबल सिलेक्टर बॉक्स के साथ जो DB बॉक्स आता है ये हमने इसमें अटैच किया हुआ है। तो ये है ओवरऑल हमारा पूरा प्रोजेक्ट। इस हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं आप मज़ीद हमसे पूछ सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट आई है वो आई है 4,06,000 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ें काउंट करके। ये हमारे क्लाइंट का मेन पैनल बॉक्स है जिसकी वायरिंग हमने रीऑर्गेनाइज़ की है और जिस जगह पे हमें नई वायर डालने की ज़रूरत थी वो हमने न्यू डाल दी है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि टच LCD किस तरह से काम कर रहा है और आप अपना इस पर डेटा किस तरह से चेक कर सकते हैं। ऊपर आपको सामने ग्रो वाट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। बैटरी सेटिंग्स के अंदर जो है वो आप इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वैल्यूज़ सेट कर सकते हैं। ये बहुत इजी टू यूज़ है और अब ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो इस तरह के इन्वर्टर्स लॉन्च कर रही हैं जो कि टच LCD के साथ ऑपरेटिव हैं। इसी तरह से ये हमने इसमें ट्रिपल का DC ब्रेकर बैटरी साइड पे ऐड किया हुआ है। बैटरी साइड पे भी कम्युनिकेशन जो है वो 485 पोर्ट में हमने लगाई हुई है और उसको भी हमने ग्रो वाट डिफ़ाइन किया हुआ है। तो ये ग्रो वाट के पेयर के ऊपर जो है वो प्रॉपर ही वर्कआउट कर रहा है। या प्रोटोकॉल चेक कर सकते हैं कि कैन और 485 दोनों को ग्रो वाट का हमने प्रोटोकॉल अप्लाई करके दिया हुआ है। बैटरीज और इन्वर्टर्स का कॉम्बिनेशन आप जिससे भी परचेजिंग कर रहे हैं ज़रूर मालूम करें ताकि जब आप इसको ऑपरेट कर रहे हो आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब हम आपको दोबारा से दिखाते हैं कि बैटरी सेटिंग जो है दोबारा से दिखा रहे हैं हम इसके अंदर आपको। कोशिश ये है कि हम आपको एक ओवरऑल पूरे प्रोडक्ट का जो है वो व्यू दे दें कि ये
लगाने के बाद जो है वो आप किस तरह से आपको दिख रहा होता है। तो इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो इसका रिज़ल्ट है, जिसकी हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि कंटिन्यूस आपको ये रिज़ल्ट मिले, लेकिन वो सारा डिपेंड करता है कि आपकी वेदर कंडीशन क्या है। तो आपका जब धूप निकलेगी तो 4 पैनल्स आपके लिए सफिशेंट है, वरना ये आपको थोड़ा सा कम रोशनी में परेशान कर सकता है। तो इसमें डिफरेंट वर्किंग मोड्स हैं, आप इसमें SPU भी सेट कर सकते हैं, SUV भी सेट कर सकते हैं और टाइमिंग भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये सारी सेटिंग्स जो हैं आपको इजीली मिल जाएंगी। ये चार्जिंग की सेटिंग है कि आपने कितने एम्पेयर से चार्ज करना है इसको, और बेसिक सेटिंग के अंदर आप डेट और टाइम इसका सेट कर रहे होते हैं, ब्राइटनेस वगैरह सेट कर रहे होते हैं। तो ये सारे फंक्शन जो हैं बड़े इजी टू यूज़ हैं, और मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप इसको इजीली सेटिंग इसकी कर सकते हैं, उस पर भी आप इसकी मॉनिटरिंग आसानी से कर सकते हैं। तो जो जितने भी मेन फंक्शंस हैं वो सारे मेन्यूज़ बना के जो है वो LCD की स्क्रीन के ऊपर दे दिए हैं। तो आपको यही दिखाने का मकसद है कि आप आसानी से चेक कर सकें, जब आप कोई भी चीज़ परचेज़ करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले उसको ऑब्ज़र्व कर लें कि वो आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, या उसके फ़ीचर्स किस तरह से आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद भी यही है। अब हम आपको दिखाएंगे रिज़ल्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हम आपको दोबारा रिज़ल्ट दिखा रहे हैं कि ग्रिड शेयरिंग सोलर से जो है वो कम रिज़ल्ट आ रहा था। तो ये हमने ग्राफिकल आपको दिखाने की कोशिश की है कि इस वक्त तो सुबह के 9 बजे जो है वो हमें सोलर से रिज़ल्ट जो आ रहा था 8 बजे के करीब, वो आ रहा था 970 वाट के करीब, 969 वाट्स हमें सोलर से मिल रहे थे। और इसी तरह से फिर हमने इसको रैंडम टाइम पे जो है वो चेक किया है 9 बजे के बाद। फिर जो है थोड़ा सा जब हमने इसका चेक किया है 10 साढ़े 10 बजे, तो हमें PV पावर देखेंगे 1544 वाट मिल रहा है। ये इसका रिज़ल्ट है। फिर हमने इसको थोड़ा सा और 11 बजे के टाइम पे चेक किया है, 11:11 पे, तो 1892 वाट मिल रहे हैं। तो यही मैंने अपनी थ्योरेटिकल वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमें कितना रिज़ल्ट मिल सकता है। 11:30 बजे हमें 1971 वाट भी आए हैं सोलर से। तो मौसम अगर बहुत अच्छा है, धूप कड़ाके की गिर रही है, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये ओवरऑल इसका रिज़ल्ट था आज 12:51 पे आपको 1550 वाट मिल रहे हैं। फिर इसी तरह से क्लोजिंग आवर्स जो हैं, धूप और क्लाउड्स का ये जो है ना वो रहता है, तो 770 वाट भी आपको आ रहे हैं 13:51 पे। और इसी तरह से जब शाम को गुरूब होते हुए 16:31 पे 219 वाट आ रहे हैं। तो ये नॉर्मल यूजेज के लिए है प्रोजेक्ट, आप इसको और स्टेबल कर सकते हैं अगर आपके पास मज़ीद भी गुंजाइश है।